प्यारे हनुमान, पधारो राम गुण गनो में। सभी को पुनः सादर जय सिया राम। लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। अंगद जी ने रावण की बकवास को सुन के अपने पैर जमाया है और रावण ने निशाचरों को आज्ञा दी है। मेघनाथ सहित योद्धाओं ने प्रयास किया है, लेकिन भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मधुभाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। चाहे करोड़ों विघ्न आए, लेकिन जैसे संत का मन टलता नहीं है, नीति पालन करता है, उसी तरह से भूमि न छाड़त कपि चरण, उसी तरह से अंगद का पैर जो है जमीन छोड़ता नहीं है, टस से मस नहीं होता है, जिस कारण से रावण का अहंकार जो है, मद जो है नष्ट हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मधुभाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। कपि बल देख सकल ही हारे, सारे निशाचर हार जाते हैं अंगद जी के बल को देख के। तब रावण उठा आप कपि के परचारे। तब अंगद जी ने रावण को ललकारा है, रावण स्वयं उठा रहा है। रावण जो है अंगद जी के पैर पकड़ रहा है। गहत चरण कह बाली कुमारा। जैसे ही रावण अंगद जी के पैर पकड़ना चाहा, अंगद जी ने कहा कि मम पद गहे न तोर उबारा। मेरा पांव पकड़ने से तेरी कुशल नहीं होगी। अरे गहसिन राम चरण सठ जाई। अरे दुष्ट जाके राम जी के चरण को पकड़ो। सुनत फिरा मनो अति सकुचाई। अंगद जी ने जो कहा उससे सुन के बड़ा संकोच हुआ और वापस लौटा रावण। भय तेज हत। अंगद ने एक तो अंगद के पांव छुड़ाने के लिए रावण ने झुका, अंगद जी ने उसे छूने भी नहीं दिया। कहा कि राम जी के चरण पकड़ो, जिस कारण से भय तेज हत श्री सब गई। उसका तेज दूर हो गया, सारी स्त्री जो है समाप्त हो गई। जिस तरह से मध्य दिवस जिमि ससे सोहई। रावण उसी तरह से दिखाई पड़ रहा है, उसी तरह से उसकी निस्तेज शोभा हुई, जैसे मध्याह्न में दिन के प्रकाश में चंद्रमा शोभाहीन हो जाता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जाके सिंहासन पे इस तरह से बैठता है जैसे सारी संपदा नष्ट हो गई हो। जगतात्मा प्राण प्रति रामा। नीति की बात भगवान शिव ने लिखा कि जगतात्मा प्राण प्रति रामा। राम जी जगदात्मा है, पूरे जगत के आत्मा है, प्राणपति है राम जी। तासु विमुख उनसे विमुख हो के किमेल विश्रामा। पूरे जगत की जो आत्मा है उनसे विमुख रह के भला किसे शांति मिल सकती है। उमा राम की भ्रिकुटी विलासा। है पार्वती राम जी के भौहों के विलास से, इशारे से होई विश्व पुनि पावई नासा। संसार का सृजन और पुनः लय हो जाता है। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पनह कहो खिमी ठरई। भगवान जो है तृण को वज्र और वज्र को तिनका बना देते हैं। भला उनके दूध का प्रण जो है, उनके दूध की बात भला कैसे टाली जा सकती है। तासु दूत पन कहो टलई। उनके दूध का प्राण भला कैसे टल सकता है। पुण्य कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताही कालुनिय राना।
अंगद ने बार बार फिर से उसे समझाया, लेकिन काल के समीप होने के कारण रावण मानता नहीं है। रिपुमद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चल्यो बालेन्द्र पो जायो। अंगद जी ने शत्रु के गर्व को जो है राम जी का यश सुना के दूर किया है, राम जी का यश सुनाया है। और फिर बाली जो है, बाली पुत्र अंगद जो है राम जी के पास चल पड़े हैं, यह कहते हुए कि हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही कहा करबू बड़ाई। रणभूमि में तुम्हें दौड़ा दौड़ा के न मारा तो क्या कहना। तो रणभूमि में हतौ न खेत खिलाई खिलाई, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा रणभूमि में, तो अब ही कहा करबू बड़ाई। पहले ही तुमसे क्या मैं बड़ाई करूं, रणभूमि में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। प्रथमहिता सुतनय कपि मारा, सो सुन रावण भयो दुखारा। अंगद जी ने सभा में, रावण की सभा में आने से पहले ही रावण के पुत्र का वध कर दिया था। समाचार सुन के रावण दुखी होता है। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय बिसेखी। अंगद जी के प्रण को कि रणभूमि में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, सारे निशाचर दुखी हो जाते हैं। रिपुबल धरसि हरसि कपि, बालित नय बल पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पदु कंज। शत्रु के बल को दमन करके अंगद जी राम जी के चरणों में आके गिर पड़ते हैं। उनका शरीर जो है पुलकित हो जाता है। पुलक शरीर नयन जल, उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों में नेत्र सजल हैं और राम जी के चरणों पकड़ लेते हैं। उधर रावण साझ जान 10 कंधर, भवन गयो बिल खाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई। रात्रि हो गई है ऐसा समझ के रावण एक बार पुनः महल को जाता है। मंदोदरी पुनः समझाती है। मंदोदरी समझा रही है, कहती है कंत समुझ मन तज हुकुमत ही, सोहन समर तुम्हें रघुपति ही। हे पतिदेव, मन में विचार करके, कंत समुझ मन में विचार करके, तजो कुमत ही, कुमति छोड़ दो, दुर्बुद्धि त्याग दो, सोहन समर तुम्हें रघुपति ही। युद्ध में आप और राम जी, सोहन समर, आपकी शोभा राम जी के सामने नहीं है। रामानुज लघु रेख खिंचाई, शोभुन नागेउ असि मन साई। मंदोदरी कहती है उनके भाई ने एक रेखा खींची थी, आपकी तो इतना बल है कि उसको भी नहीं लांघ पाए आप। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत किरयह कामा। आप उसका पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत किरयह कामा। संसार में जिनके दूत ने आपकी लंका को जला डाला, उनको भला आप जीत पाएंगे। कौतुक सिंधु नाग तव लंका, आयो कपि के हरिय शंका। रखवारे हति विपिन बुजारा, देखत तो ही अछते ही मारा। जारि सकलपुर कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। मंदोदरी कहती है कि उनके दूत जो आया था, जिसने आपके पुत्र को मारा, पूरे लंका को जला के राख कर दिया, तब तुम्हारा यह बल कहाँ था? तब तुम्हारा बल, तुमने अपने बल का प्रयोग क्यों नहीं किया? इसलिए अब पति मृषा गाली जनी मारो, अब झूठी बड़ाई खुद मत करो, डींगे मत हाको। मोर कहा कछु हृदय विचारो, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, हे पतिदेव राम जी को
सामान्य राजा मत मानो। क्या जानो उन्हें? अग जगन्नाथ, सारे जगत के स्वामी, और अतुलित बल जानो, बल में अतुलनीय और तीनों लोक के स्वामी जानो। बान प्रताप जन मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। राम जी के बाण के प्रताप को तो मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका भी कहना नहीं माना। मारीच ने भी रावण को समझाया था, रावण मानता नहीं है। जनक सभा अघनित भूपाला, रहे तुम बल रतुल विशाला। जनक जी की सभा में जब धनुष तोड़ने गए थे, वहां पर भी तो आप गए थे। भंज धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जीते किन ताही। जब उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ के शिव से विवाह कर लिया, तब आपने क्यों न लड़ाई की उनसे। सुरपति सुत जान बल थोरा, राखा घिय तो आंख गई फोरा। इंद्र का जो पुत्र जयंत है, उनके बल को जानता है, जिन्होंने एक भवन कर तजा भवानी, जिसे उन्होंने एक नेत्र करके एक नेत्र वाला बना के छोड़ दिया था। सूप न खा के गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज बिसेखी। मंदोदरी कहती है, अपनी बहन सुपनखा की गति आप देखे हो, फिर भी लज्जा नहीं आती है। बद विराद खर दूषण लीला, हत्यो कबंध। बद विराद, विराद का बध करके खर दूषण को जिन्होंने मारा, लीला ही लीला में कबंध का उद्धार किया। बाली एक सर मारो, ते जानो सत दसो कंध। एक ही बाण में जिन्होंने बाली को भी मार डाला, उनके महत्व को आप समझिए। बद विराद खर दूषण, विराद और खरदूषण को जिन्होंने मारा, लीला ही करते हुए कबंध का उद्धार किया। और जिन्होंने बाली को एक बाण में ही मार डाला, उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बधायऊ हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पठायऊ तव हित हेतु। जिन्होंने जय जलनाथ बधायऊ हेला, जिन्होंने खेल में ही सागर को बांध दिया। और उतरे प्रभुदल सहित सुबेला, और अपनी सेना सहित सुबेल पर्वत पे जो उतरे हैं, पर्वत पे आ गए हैं। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायऊ तव हित हेतु। ऐसे करुणा करने वाले सूर्य कुल के राम जी, दूत पठायऊ तव हित हेतु, ऐसा करुणा करने वाले राम जी ने आपके हित के लिए अंगद को भेजा था। सभा माज जही तव बलम था, करी बरूथ महु मृगपति जय था। और जिस दूत ने आपकी सभा के बीच में आके आपके गर्व को उसी तरह से चूर किया, जैसे हाथियों के झुंड में सिंह आके तितर बितर सबको कर देता है। अंगद अनुमत अनुचर जाके, रनबा खुरे भीरु अति बाके। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहू, मुधामान ममता मद बहू। हनुमान और अंगद जिनके दूत हो, उनको आप बार बार मनुष्य कह के बुलाते हैं, और अनावश्यक रूप से अपने मद को, अपने अहंकार को झूठे आप ढो रहे हैं। मंदोदरी फिर खुद कहती है, अह कंत कृत राम विरोधा। अरे प्रियतम, आपने राम जी से विरोध कर लिया। काल विबस मन उपजन बोधा, काल के विबस में होने के कारण आपको बोध नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि बिचारा। काल भला किसको नष्ट नहीं करता है? काल जो है धर्म, बुद्धि और बल सबको नष्ट कर देता है। मंदोदरी कहती है कि जिसका काल निकट आता है, निकट काल जय आवत साई, ते भ्रम होई तुम्हारी ही नाही।
जिसका काल निकट आ जाता है, जिसको नष्ट होना निकट होता है, उसे तुम्हारी तरह उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। दुई सुत मरे दहपुर अजहुपुर पिय देहु। दो पुत्र मारे गए, अक्षय कुमार और एक और पुत्र मारा गया, नगर जल गया। अब तो इसे समाप्त कर दीजिए, अब बस करिए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ बिमल जसो लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए, लंका जला दी गई, अब बस करिए, राम जी का भजन करके यश प्राप्त कर लीजिए। रावण ने नहीं भजा, जिसने भी भजा उसने यश प्राप्त किया। इसलिए सुनो रे भाई, राम कथा सुखदाई। सुनो रे भाई, राम कथा सुखदाई। जो भी राम जी का भजन करेगा उसे यश मिलता है। हम आप भी राम जी के अपने को राम भजन में लगाते हैं। भजो राम सिया, भजो राम सिया, भजो राम सिया, भजो राम सिया। तो बंधु आज के लिए इतना ही, चलते चलाते